नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय। डॉक्टर साहिबा बिहार समेत पटना की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, यानी महिला रोग विशेषज्ञ। इन्होंने कई सारे मदर ऑफ मदर भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम से आज बहुत ज्वलंत सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो हाईटेक यंग कपल हैं वो लेट मैरिज कर रहे हैं। 30 के बाद लड़कियां, लड़के 30+ में शादी हो रही है। इवन गांव कस्बा में भी जो शादी की उम्र हो गई है वो 30+ हो गया है। तो ऐसे में आगे बढ़ने की ओर, कैरियर में आगे बढ़ने की ओर, पैसे कमाने की ललक, इन सब के चक्कर में लोग बच्चा पैदा करना भूल जाते हैं। इनके पीछे और भी कई रीजन हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल उन पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा आज करेंगे IVF पर, इन्वर्टिव फर्टिलिटी पे। तो हमारे दर्शकों जो पटना समेत दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, इनको आसान भाषा में समझाएं जो IVF तकनीक से कैसे बच्चा पैदा होता है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि IVF क्या होता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, इन वीवो मतलब शरीर के अंदर, फर्टिलाइज मतलब पति और पत्नी का जो कीटाणु होता है, जो बच्चा पैदा करने का जो कीटाणु, तो वो जब मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है। अब शरीर के अंदर जब वो मिलता है तो शरीर के अंदर बच्चा पैदा होता है और वही दोनों कीटाणु को निकाल के जब हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक डिश के अंदर, एक बर्तन के अंदर जब उन लोगों को रखते हैं मीडिया के साथ, मतलब कुछ पानी जैसा एक मीडिया होता है, उसके साथ जब हम लोग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से और शरीर के बाहर एक बच्चा बनता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और जब वो एम्ब्रियो, कोई लोग 3 दिन, कोई लोग 4 दिन, कोई लोग 5 दिन का बड़ा एम्ब्रियो जो हो जाता है, तब उसको वापस शरीर के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। IVF का एक स्टेप और बड़ा है कि हम लोग अंडा और कीटाणु को, पति के कीटाणु स्पर्म्स को साथ न रख के स्पर्म का जो टेल होता है उसको कट करके स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन द्वारा उस साइड के अंदर, मतलब अंडे के अंदर डाल दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस एकदम कंफर्म्ड हो जाए। तो इसको ICSI कहते हैं। मैम, ये बताइए जो शुक्राणु और वीर्य पुरुष और महिला में किस उम्र तक आदमी चाहे जो बच्चा पैदा कर सकता है? एक उम्र की भी सीमा होगी जो इस उम्र तक महिलाओं का शुक्राणु ले लिया जाए और पुरुष का वीर्य ले लिया जाए। जैसे पुरुष का शुक्राणु तो अनंत काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हस्बैंड का कोई एज बहुत मायने रखता नहीं है। यस, लेडीज़ का एज मायने रखता है। बेस्ट टाइम टू कंसीव इज़ mid-20s। वो सबसे अच्छा समय होता है एक औरत को बच्चा पैदा करने के लिए। 30 जब वो क्रॉस कर जाती है तब प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब 40 क्रॉस कर जाती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के ही चांसेस कम हो जाते हैं और 50 में तो खैर मेंस ही बंद हो जाता है। तो मेंस एक बार बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, तो फिर आपको प्रेगनेंसी अपने अंडों से होना लगभग नामुमकिन है। मैम, ये बताइए इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है, जो दोनों का लेके आप लोग जो बच्चा पैदा करते हो, इस पूरा कितना वक्त लगता है? देखिए, पहले हम लोगों को लेडी को स्टिमुलेट करना होता है, पहले इसको डाउन, बहुत तरीके होते हैं IVF के, है ना, पर लगभग आप मान के चलिए 1 महीना दवाई खाना, इंजेक्शन लेना, फिर उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो उसका पिकअप होता है। जिस दिन पिकअप होता है उस दिन फिर टेस्ट ट्यूब में या वो जो डिश है उसमें उसको फर्टिलाइज़ करके 5 दिन में उसको फिर वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है। मैम, हमारे दर्शक पूछते हैं जो इसमें कितना खर्च आता है, चूँकि हाईली टेक्निकल चीज़ है, तो कितना खर्च आता है इसमें? देखिए भैया, है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही प्रोसीजर, क्योंकि इसके लिए जो मशीनें हैं वो बहुत महंगी होती हैं, लैब का सेटअप बहुत महंगा होता है, इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो मतलब कि डॉक्टर कॉस्ट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इनर्ट जो कॉस्ट है वो लगभग आप मान के चलिए 70 से लाख के बीच में आपको लग जाता है। मैम, जो बच्चे होते हैं वो क्या स्वस्थ होते हैं या उनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार बच्चा बन गया, एम्ब्रियो बन गया, वो यूट्रस में चला गया तो वो एकदम आम बच्चे के जैसा होता है, इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं होता है।
पर ऑफ कोर्स कीमती बच्चा होता है तो आदमी उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ 9 महीना पालता है। मैम अगर मदर और फादर को दोनों को कोई बीमारी हो, लाइफ जैसे डायबिटीज हो, बीपी हो, शुगर, क्या बच्चे में भी होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्हीं का कीटाणु और एग इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे में भी वो बीमारियां होने की डेफिनेटली चांसेस होंगे। एक सवाल और ये है, जो ये बच्चा जो मतलब होता है तो उस मतलब आगे चल के उसके मतलब ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं? एकदम नॉर्मल बच्चे के जैसे होगा, देयर इज़ नो डिफरेंस। आईवीएफ का बच्चा और नॉर्मल बच्चों में, बाकी आम बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता है। और सक्सेस होने की पूरी संभावना है? आईवीएफ आदमी तभी करता है जब अनसक्सेसफुल बाकी सब इलाज हो जाता है। आईवीएफ कभी भी फर्स्ट स्टेप में नहीं होता है, और डेफिनेटली इलाज नहीं करने से तो ज़्यादा सक्सेस आपको आईवीएफ में ही होगा। थियोरेटिकली बोला जाता है कि 30 to 50% चांस रहता है आईवीएफ का, पर अब टेक्निक्स और अच्छे हो गए हैं तो चांसेस और बढ़ गए हैं। एंड मैं अगर 99% भी बोलूँ और जो पेशेंट है वो 1% में आ रहा है तो उसका तो 0% हो गया वैसे भी। इसीलिए जब आईवीएफ तो हमेशा हम लोग तभी करते हैं जब और कोई रास्ता ही नहीं बचा है बच्चा पैदा करने के लिए। मैम आपके पास बड़ा अच्छा सवाल है, ये जो बहुत लोग आते हैं मुझे बेटा ही चाहिए, तो क्या पॉसिबल है लड़का ही हो या मतलब कुछ भी हो सकता है? देखिए, आईवीएफ जब होता है तो डेफिनेटली आप लोग मतलब कि एक टेक्निक है जिससे हम लोग देख सकते हैं जो एम्ब्रियो बना है वो लड़का का है कि लड़की का है। अगर बट हम लीगली अलाउड नहीं है, इसलिए ये काम इंडिया में एकदम ही नहीं किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए। बिकॉज एक दिन तो ज़रूर आएगा जिस दिन इंडिया भी समझेगा कि लड़का लड़की में सच में कोई फ़र्क नहीं है और ना ही हम लोग को रखना चाहिए। और तो इसलिए ये सवाल हम लोग पब्लिक तक पहुंचाए नहीं। मैम अभी बता रही थी आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ की पूरी तकनीक के बारे में इन्होंने बताया, कैसे महिला पुरुष अपना अंडाणु शुक्राणु कैसे इन्होंने मतलब फ्रिज में दिया जाता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कितना वक्त लगता है, इसमें कितना खर्च आता है। तो पूरी प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे और आप समझ लेंगे तो अच्छी तरीके से अपना जो वंश है उसको चला सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।